जय हिंद दोस्तों। आज हम अध्ययन करेंगे क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता के बारे में समझेंगे। इसको अगर देखा जाए, अगर हम इसको देखें तो पहली बात तो ये केवल बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए है, और अगर इसको हम देखेंगे तो सेकंड पेपर के थर्ड यूनिट से लिया गया है। इसकी पहले वाली वीडियो में हमने ये देख चुके हैं कि आखिर ये क्रियात्मक अनुसंधान होता क्या है या इसकी आवश्यकता क्या है। इसकी जो है आवश्यकता को हम समझ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि आखिर ये जो क्रियात्मक अनुसंधान है इसकी विशेषता क्या है। इसकी विशेषता को हमें जानना है। अगर आप इसके बारे में, इसका क्रियात्मक अनुसंधान कहते किसे हैं, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको आई बटन पर जो लिंक मिल रहा है, लिंक नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे डाला नहीं गया है। इसके लिए आपको पीछे से जाके देखना पड़ेगा। चलो, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आखिर ये क्रियात्मक अनुसंधान की प्रमुख विशेषता के बारे में जानते हैं। तो अगर इसकी विशेषता को नंबर 1 विशेषता देखा जाए, यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें जो है पहले इसमें विद्यालय की समस्या का विधि पूर्वक अध्ययन किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान के तहत अगर देखा जाए तो जो भी विद्यालय के अंदर समस्या हो रही है उस समस्या का अगर हम देखेंगे तो विधि पूर्वक अध्ययन किया जाता है। ये इसकी एक विशेषता है। इसके अलावा अगर हम दूसरी विशेषता देखें, दूसरी विशेषता में अगर हम देखें जो अनुसंधान करता है, मतलब ये हुआ कि जो रिसर्च करने वाले हैं, जो रिसर्च करेंगे, देखिए अनुसंधान कर्ता किसे कहेंगे, अनुसंधान किसे कहेंगे, जब आप किसी के विषय में, किसी वस्तु के विषय में नई ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वही अनुसंधान कहलाता है। तो जो प्राप्त करता है नया ज्ञान उसी को अनुसंधान कर्ता कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे क्रियात्मक अनुसंधान के तहत अगर देखा जाए तो इसमें यही बताया गया है कि क्रियात्मक अनुसंधान किसी विद्यालय की प्रांगण के बीच के किसी विद्यालय के प्रांगण के अंदर में जिस समस्या का समाधान होता है वो क्रियात्मक अनुसंधान के तहत आता है। तो विद्यालय के प्रांगण के अंदर अगर देखा जाए समस्या को सुलझाने वाले होते कौन हैं, या तो अध्यापक होंगे, किसी समस्या को सुलझाएंगे विद्यालय के अंदर की, या तो प्रधानाचार्य होंगे, या तो प्रबंधक होंगे, या तो निरीक्षक होंगे। मतलब अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसमें जो अनुसंधान कर्ता होते हैं वो अध्यापक होते हैं, प्रधानाचार्य होते हैं, प्रबंधक होते हैं, निरीक्षक होते हैं। मतलब यहाँ पे अगर हम समझना चाहें कि इसकी विशेषता इतनी बड़ी विशेषता है कि इसके बारे में जो समस्या हो रही है उस समस्या को स्वयं अध्यापक सुलझा रहा है, प्रधानाचार्य सुलझा रहा है, प्रबंधक सुलझा रहा है, निरीक्षक सुलझा रहा है। और अगर देखा जाए किसी और भी प्रकार की समस्या अगर हम देखें तो उसमें डायरेक्ट टीचर इन्वॉल्व नहीं होता, प्रधानाचार्य नहीं इन्वॉल्व होते। मतलब ये सारे लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं। हालांकि क्रियात्मक अनुसंधान भी स्वयं शिक्षा से ही जुड़ा है, क्योंकि हम विद्यालय के अंदर ही समस्याओं का समाधान करेंगे तभी वो क्रियात्मक अनुसंधान के तहत आएगा। तो ये 2 विशेषताएं रही। इसके अलावा जो तीसरी विशेषता है, यहाँ पे अगर हम देखें जो क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य अगर देखा जाए तो किसी भी तथ्य की खोज करना नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे रिसर्च तो हो रहे हैं, अनुसंधान तो हो रहे हैं, लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान हो रहे हैं। जो भी अनुसंधान होंगे वो विद्यालय के अंदर होंगे। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, बल्कि इसका उद्देश्य क्या होता है कि जो विद्यालय की कार्यप्रणाली है उस कार्यप्रणाली में संशोधन करना होता है। मतलब यहाँ पे अगर हम समझें तो यहाँ पे जैसे हमें कोई पत्थर तो मिल नहीं रहा या कोई जो है धातु तो नहीं मिल रही है कि जिसका हमें परीक्षण करना है। तो यहाँ पर क्या है कि हमें बच्चों के बारे में ही चीज़ें ज़्यादातर देखनी रहती हैं। तो इसलिए लिखा गया कि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य जो है तथ्य की खोज करना नहीं होती। यहाँ पर सारे तथ्य तो पहले से ही, फैक्ट तो पहले से ही मौजूद होते हैं। यहाँ पर जो भी विद्यालय की कार्यप्रणाली में जो भी कमियां आ रही हैं, जिसकी वजह से कार्यप्रणाली सही से नहीं चल रही है, उसी कार्यप्रणाली को संशोधित करके नया रूप प्रदान कर देना है। इसके अलावा देखा जाए तो जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है वो दीर्घकालिक समस्या नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी क्रियात्मक अनुसंधान होगा, अगर यहाँ पे हम किसी भी समस्या का जिक्र किया जाए तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती कि जिसका दीर्घकाल में जो है इसकी समस्या का समाधान हो। यहाँ पर छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, जैसे बच्चा जो है ड्रेस पहन के नहीं आ रहा है, छोटी समस्या है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है कि इसको जो है इसको हल नहीं किया जा सकता। आप गार्जियन से संपर्क करिए, क्यों नहीं बन के आ रहा है, चीज़ें ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाएंगी। बच्चा अगर देखा जाए तो होमवर्क नहीं कंप्लीट कर रहा है तो होमवर्क जो है कहीं ना कहीं गार्जियन को कराने की जिम्मेदारी होती है। अगर नहीं हो रहा है तो आप जो है संपर्क करिए गार्जियन से। ये सब छोटी छोटी समस्याएं होती हैं अगर देखा जाए तो। क्रियात्मक अनुसंधान के तहत अगर देखेंगे तो दीर्घकालिक समस्या नहीं होती, छोटी छोटी समस्या होती है जिसका समाधान आसानी के साथ मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे जो हमारी अगली विशेषता है, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे
तो यहाँ पर है कि यह शिक्षक, प्रबंधक एवं निरीक्षक को अपने कर्तव्यों के प्रति चेतनशील बनाता है। तो इसका मतलब ज़रा समझिए कि जो शिक्षक होंगे या जो प्रबंधक हैं या जो निरीक्षक हैं, इनको इनके कर्तव्य क्या है, जो क्रियात्मक अगर देखा जाए जो अनुसंधान है, ये इसके प्रति इनको सचेत करता है कि आप अपने कर्तव्य को पहचानिए। तो ये रहा कि इसको अगर हम देखें तो ये कुछ क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएँ हैं। अगर इसके अलावा भी अगर आप विशेषताएं लिखना चाहें तो आसानी के साथ लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है, क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान अगर आप समझ गए हैं तो और ऐसी कई विशेषताएं लिख सकते हैं। क्योंकि जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए, जैसे एक विशेषता तो यही है कि यहाँ पर जो भी समस्या होगी उस समस्या का समाधान एक हाई लेवल पर किया जाएगा, मतलब वैज्ञानिक रूप से किया जाएगा। इसके अलावा देखा जाए जैसे मतलब यहाँ पे अगर अब हम समझने का प्रयास करें, क्रियात्मक अनुसंधान अगर आप समझ गए हैं तो इसकी विशेषताएं अब जो है लिखना बहुत बड़ी इशू नहीं है। तो यहाँ पर कुछ विशेषताएं हमने लिख दिया है जिससे आप समझ सके कि आखिर हमें किस दिशा में सोचना है। तो ये रही क्रियात्मक अनुसंधान की कुछ विशेषताएं। आगे की चीज़ें हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।